नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी वर्षगांठ पर देश के सभी किसानों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के किसानों को सम्मान, समृद्धि और नई ताकत दे रही है। पंचकुला जिले के किसान ने आकाशवाणी समाचार को बताया, मैं संदीप सिंह गांव जलोली जिला पंचकुले का रहने वाला हूं। हमें योजना के तहत 2,000 रूपए मिलते हैं। इन 2,000 रूपए मिलने से हमारी फसलों की देखरेख करने में, खाद पानी गिराने में बहुत सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार के प्रयासों से देश में कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। लाखों छोटे किसानों को वित्तीय मदद मिलने से अब उनके लिए बाजार सुलभ हो गया है। पंचकुला जिले के एक किसान ने प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य की पुष्टि करते हुए बताया, मैं जयपाल ग्राम भगवानपुर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की तरफ से साल में 6,000 रूपए प्राप्त होते हैं। यह पैसा मैं खेत की बुआई, बिजाई, खाद में यूज करता हूँ। श्री मोदी ने कहा कि इसके साथ ही खेती लागत भी कम हुई है और उनकी आय भी बढ़ी है। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पूरे हरियाणा में विकास की विचारधारा के साथ कार्य कराए जा रहे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिले, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से सरकार सार्थक कदम उठा रही है। आमजन के हितों की अनदेखी न हो, इस पर सरकार का पूरा ध्यान है। मुख्यमंत्री कल फरीदाबाद में अपने दौरे के दौरान आमजन से सीधा संवाद कर रहे थे। श्री नायब सिंह ने अपने दौरे के दौरान महान विभूतियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीर सपूतों को नमन भी किया। उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि रेल, सड़क के साथ ही मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए आने वाले दिनों में बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कल शाम उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने समापन समारोह की अध्यक्षता की और बेहतरीन कला प्रदर्शित करने वाले शिल्पकारों को सम्मानित किया। इस दौरान हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर, विधायक धनेश अदलखा व सतीश फागना तथा पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सूरजकुंड मेले में लघु भारत के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों और कलाकारों के समागम की दृष्टि से इसे शिल्प और कला का महाकुंभ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि इस वर्ष 18 लाख लोग मेले में आए, जबकि गत वर्ष 13 लाख लोगों ने मेले में शिरकत की थी। हरियाणा के युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता एवं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भारत स्काउट्स और गाइड्स की युवा विकास को बढ़ावा देने में नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से की गई दृढ़ प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। पलवल के गढ़पुरी में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, राष्ट्रीय कब बुलबुल उत्सव और गोल्डन एरो पुरस्कार रैली के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत के भविष्य को आकार देने में युवाओं की अपार संभावनाओं को रेखांकित ही नहीं करता, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत स्काउट्स और गाइड जैसे संगठन राष्ट्रीय गौरव, जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता की भावना को देश भर के युवाओं में पोषित करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री गौतम ने राष्ट्रीय एकीकरण शिविर की सराहना की और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के अनुरूप बताया। इस अवसर पर भारत स्काउट्स और गाइड्स के अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार जैन ने कब्ज और बुलबुल को प्रतिष्ठित गोल्डन एरो पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में पूरे देश से 400 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स ने हिस्सा लिया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कल पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में यूटी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हिम्स हॉक्स टीम ने वाइल्डवुड वॉरियर्स को हराकर टाइटल जीता। विजेता टीम को राज्यपाल ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।